गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो आप सब लोग कैसे हो? मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम। तो मैंने आज एक क्रिस्पी, और इस टाइम विंटर सीज़न चल रहा है तो पालक की पकौड़ी, किसी भी तरीके की आप पकौड़ी बना के खा सकते हैं, क्योंकि विंटर सीज़न में बहुत ही अच्छी लगती है। रैनी सीज़न में और विंटर सीज़न में ही ज़्यादा डिमांड होती है घर वालों की, और मुझे खुद भी पसंद है। तो मैंने आज सुबह बनाई है पालक की पकौड़ी। फिर मैंने बनाया है बैंगन का भरता, और बैंगन के भरता के साथ लगती हैं पूड़ियाँ अच्छी। तो ऑफिस इनको जाना था 10 बजे। आज माही के, हमारी बेटी जो है, उसके स्कूल में प्रोग्राम था, एनुअल फंक्शन था। तो उसके लिए उसने पार्टिसिपेट किया था, परफॉर्मेंस है। तो उसमें उसको कथक डांस करना है, और कथक डांस में उसको परफॉर्मेंस करनी है। तो इसके लिए उसकी डिमांड थी, तो तैयार करना था। तो मैं मार्केट एक दिन पहले गई थी, उसके लिए चूड़ी वगैरह जो भी था मैं सामान लेके आई थी। बट मैम ने कहा कि ज्वेलरी और कमरबंद वो अपने हिसाब से पहनाएंगी। तो मैं उसके लिए गजरा और ये मेहंदी वगैरह, चूड़ी, जो भी कथक डांस में चाहिए था अवेलेबल, वो मैं सब मार्केट से एक दिन पहले शॉपिंग करके आई थी। उसकी डिमांड पे मैं सब कुछ उसकी तैयारी से के हिसाब से सामान ले आई थी मार्केट से। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक हुआ। मुझे कथक डांस वाली जो साड़ी होती है, मुझे पहनाना नहीं आता था। तो मैंने यूट्यूब की हेल्प ली, तब मैंने उसको रेडी किया, पहनाया। ओफो, काफ़ी मुश्किल था, बट मैंने कर दिया पहली बार। तो बच्चों के लिए सब कुछ करना पड़ता है। तो उधर खाना पीना, नाश्ता पानी करके मैंने अपने हस्बैंड जी को लंच पैक कर दिया। तो वो ऑफिस के लिए निकल गए। फिर 11 बजे से प्रोग्राम था इधर मेरी बेटी का। तो फिर अब हम निकल चुके हैं अपने बेटे के साथ। बेटी को मैंने रेडी कर दिया है, और नाश्ता पानी खा पी के हम लोग निकल चुके हैं अपनी बेटी के स्कूल में। फाइनली हम लोग मस्ती करते हुए, क्योंकि पास ही में है, ज़्यादा दूर नहीं है। अभी छोटी है तो मैंने पास में ही एडमिशन करवाया। जब थोड़ी बड़ी हो जाएंगी तब बाहर थोड़ा आगे करवाऊँगी, दूर थोड़ा। तो फाइनली हम लोग स्कूल पहुँच चुके हैं। तो परफॉर्मेंस रेडी होने वाली है मेरी बेटी की। उसमें इस तरीके से आप देख सकते हैं। बताइए कमेंट करके कैसा लगा। आप देख सकते हैं कितना प्यारा डांस कर रही है। सबसे पहले मेरी बेटी की ही परफॉर्मेंस थी डांस, कथक डांस में। तो मैं इसलिए जल्दी चली गई थी। इसके बाद फिर और सारे बच्चों ने, जैसे नर्सरी से लेके 8 क्लास तक के बच्चों ने अपने अपने हिसाब से भाग लिया था, डांस किया। किसी ने कव्वाली की, किसी ने डांस किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने अपना टैलेंट दिखाया। जो हुनर था, टैलेंट था, बच्चों ने अपने सॉन्ग के हिसाब से, डांस के हिसाब से, बातों से अपना अनुभव शेयर किया और लोगों को दिखाया। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। कहानी लिखी खलिहानों में रौनक भर कर किसान ने अपनी कहानी लिखी। एक डोर है वो कुर्बानी की, उम्मीद उन्हीं से
में रोशन है, हर निवाले से रिश्ता उसका, घर में उसी से है पोषण है। जब वक्त पड़ा था सत्य कहीं तो इसने सबर से काम लिया, खाली ना रहने दी थाली, जिस थाली को इसने थाम लिया। तो अलग अलग बच्चों की अलग अलग परफॉर्मेंस थी, अलग अलग क्लास का था, अलग अलग बच्चों का था। आप देख सकते हैं छोटे क्लास का, बड़े क्लास का, नर्सरी का, UKG, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 सारे बच्चों का अलग अलग परफॉर्मेंस था। बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अलग अलग अपने हिसाब से भाग ले रहे हैं, सबका नंबर आ रहा है। तो हर तरीके से मैं उनका सपोर्ट कर रही हूँ। काफ़ी अच्छा बच्चे डांस कर रहे थे, देख सकते हैं। को बनाया जिनसे हम रोज बात करें। दादा दादी वो हैं जो भले ही हमसे दूर हो पर हमेशा दिल के पास रहते हैं। कैसी है ये दूरी, खुशबू है इस दिल में, एक तो है जन्मों के साथ हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथ हम साथ साथ हैं। इस तरीके से डांस बहुत हो रहे थे। तो इस तरीके से अगर ब्लॉग बनाते तो घंटा 2 घंटा का ब्लॉग हो जाता। उस टाइम मेरे बेटे को लगी थी भूख, तो मैं बिस्किट और क्रैक्स वगैरह लेकर आई थी, तो उसको मैंने बीच में नाश्ता पानी करा दिया, खिला दिया। नीचे शॉप थी, वहाँ से मैं ले आई थी, तो उसको भूख लग रही थी, वो बोर हो रहा था, तो मैं किया था। सॉन्ग अच्छा था, फनी डांस किया था मैंने, अच्छा लग रहा था। तुम पर हम हैं अटके यारा, दिल भी मारे झटके हो, क्योंकि तुम हो हटके।
स्टाफ था, टीचर का, स्टूडेंट का, वुमेन, मेंस जो भी थे सब एंजॉय कर रहे थे, चिल कर रहे थे। बाबूराव का स्टाइल है। इसमें पति पत्नी के बीच में और जो भी गृहस्थ जीवन होता है, काम और वर्क हाउस वाइफ को लेकर दिखाया गया है और इससे शिक्षा दी गई है कि किस तरीके से एक लेडीज अपना घर संभालती है और हाउस वाइफ का कर्तव्य निभाती है, गृहस्थ जीवन यापन करती है, जिम्मेदारियाँ उठाती हैं। तो एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, जैसे पति पत्नी एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, तभी ही ठीक रहता है। दोस्तों से गप्पे मारते हो, मेरी बात अलग है, मैं मर्द हूँ तो क्या मैं थकती नहीं? पूरा दिन ऑफिस जाती हूँ, आकर बच्चों को संभालती हूँ, बाहर क्या क्या सहना नहीं पड़ता। अगर अपने दोस्तों से 4 बातें कर ली तो इसमें क्या बुराई है? मेरा भी तो दिमाग फ्रेश हो जाएगा ना। ऑफिस जाने देते हैं ना, इतना ही काफी है। इतना ही बाहर जाएंगे तो बाहर की हवा लग जाएगी। इतना ही शौक है माइंड फ्रेश करने का, तो जाकर कपड़े धो।
फिर ये होती है धुरंधर वॉइस की एंट्री। धुरंधर सॉन्ग अगर चल रहा है सॉन्ग तो उस पर डांसना हो तो भी फिर हो सकता है कि तो जरूरी डांसना धुरंधर वॉइस आ गए अपना धुरंधर तरीके से बहुत ही और थोड़ा विंटर सीजन भी कम हो गया है, मतलब इतनी सर्दी नहीं है, धूप भी हल्की हल्की निकल रही थी, तो ब्लेजर वगैरह पहने थे तो लग रही थी गर्मी। और बहुत से लोग नहीं पहन के आए थे, हमको ज़्यादा सर्दी लगती है तो मैं पहन के आई थी। ये रही मेरे बच्चों की सेल्फ़ी, ये एनुअल फंक्शन 2025 का और 25-26 का समझ ही लो। और हम लोगों ने खूब अच्छे से एंजॉय किया और बहुत ही अच्छा एनुअल फंक्शन था, व्यवस्था बढ़िया थी, मैनेजमेंट बढ़िया था। फिर हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं। इन लोगों ने पॉपकॉर्न ख़रीदा और कॉटन कैंडी ख़रीदी, भैया ने, इन्होंने ख़रीदा पॉपकॉर्न। और भैया तो वहाँ बोर हो रहा था, खैर उसको खिलाने पिलाने में लगे रहे, बहलाए रहे थोड़ा। उसको डांस से, बच्चों को डांस से मतलब नहीं था परफॉर्मेंस से, बट वहाँ से हम लोग निकल चुके हैं हम लोग। और थोड़ा जाना था मार्केट, तो हम कह रहे आओ आओ, ये दोनों लोग अपने खाने पीने में लगे हैं, उपद्रव मचाए हैं उद्यमी बालक, दोनों भाई बहन रास्ते में ही शरारत कर रहे हैं। फिर इसके बाद मिनी मार्ट हम गए थे, वहाँ से हमने थोड़ा सामान लिया था, राशन पानी लेना था, तो बच्चों की डिमांड थी तो वही घर का सामान, चीनी, चाय पत्ती और नमकीन, बिस्किट और हॉर्लिक्स वगैरह, यही सब बहुत सारा सामान है, मुझे याद नहीं है, जो लेना था मैंने लिया। फिर इसके अलावा इनकी डिमांड थी डोरेमोन 45 का मिला था, तो उसमें इस टाइप की चरखी टाइप की निकली थी न्यू मॉडल की, उसको घुमाना था। और जेम्स नहीं जो आते हैं वो चॉकलेट वाले पैकेट उसमें रखा हुआ था। और बच्चों को यही सब पसंद आता, बॉल के अंदर सब पैक था, तो ओपन किया, मैंने दिया तो काफ़ी खुश थे। छोटे छोटे खुशियों से छोटे छोटे बेबी खुश हो जाते हैं, तो मेरा बाबू बहुत ही खुश था। मम्मा ने मुझे डोरेमोन वाला बॉल लिया है, उसके अंदर गिफ्ट निकले थे, तो ये अपने खेल कूद रहे थे, उछल कूद रहे थे। फिर इनकी डिमांड थी मुझे मम्मा चोको खाना है, तो मैंने मिनी मार्ट से शॉपिंग की थी, राशन पानी लिया था, राशन वगैरह थोड़ा बहुत ख़रीदना था, तो मैं ख़रीद के लाई थी। तो उनके लिए वहीं डोरेमोन का मैंने बॉल ले दिया, एक चॉकलेट ले ली इन्होंने। तो इसके बाद इनको चोको बना के दे दिया, इन्होंने चोको को खाया दोनों लोगों ने। फिर ये अपना खेलते रहे, मस्ती करते रहे, चिल किया इन्होंने, एंजॉय किया। शाम का टाइम है इवनिंग का, और ये अपने बॉल खेल रहे हैं। जो नया बॉल आता है, कोई नया टॉयस आता है, उससे एंजॉय करते हैं। फिर जो पुराना पड़ा रहता है उसको छूते नहीं हैं। फिर जब वो पुराना आता है, नया आ जाता है, फिर उसको खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। पुराने वाला फिर छूते ही नहीं। ऐसे धीरे धीरे करके एक झोला बड़ा सा, कम से कम 1-2 झोले टॉयस इकट्ठे हो गए हैं। जो नया आएगा उसको पूछेंगे, खेलेंगे, पुराना पड़ा रहेगा उसको छुएंगे, डोंट टच मी टॉयस, इनका ये मानना है। फिर ये खेलते कूदते रहे। फिर हमने कहा चलो अब थोड़ा बहुत पढ़ाई हो जाए, तो अल्फ़ाबेट वगैरह हैं और ये रिंग रोल है, इससे क्या होता है थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है जंप करने में, कैच करने में, और उसको स्पेशल जंप करके उसमें फेंको, फिर उसमें खेलने में थोड़ा बच्चों को एंजॉय भी होता है। इस तरीके से बच्चों को थोड़ा सीखने को, खेलने को भी मिलता है और पढ़ाई भी हो जाती है। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा अल्फ़ाबेट इनको ट्राई किया, रेडी कराया। फिर शाम को इवनिंग में स्टाफ में शादी थी। वैसे तो देवर जी लगते हैं हमारे रिश्ते में, और भैया वो, मैं तो भैया ही बोलती हूँ उनको। तो स्टाफ में मैनेजमेंट की तरफ से इनवाइट किया गया था, तो देवर की शादी थी, तो हम लोग निकल चुके हैं। तो हमारे यहाँ सब लोग शादी में निकल चुके हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो देवी हैं उनकी तबीयत नहीं सही थी, तो उनको हॉस्पिटल जाना था। तो उन्होंने कहा भाई हमारे परिवार की जिम्मेदारी है, आप ले जाइए और पिक करिए, ड्रॉप करिए। तो मैनेजमेंट की तरफ से व्यवस्था की गई थी, तो
हम लोगों को लेने आए थे स्टाफ की तरफ से लोग, भैया वगैरह आए थे, उनकी फैमिली। तो हम लोग निकल चुके हैं, शादी में पहुंचने वाले हैं। तो रणविजय होटल बुक किया था उन्होंने, काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी और क्वालिटी भी अच्छी थी, अच्छा भी था और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे, डेकोरेशन भी बहुत अच्छी थी, व्यवस्था बढ़िया थी। क्योंकि स्टाफ के सब लोग थे तो ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बनाई, ठीक नहीं लगता है। लेकिन जितना मैंने कैप्चर किया है, जितना कैच किया है उतना ही आप देख सकते हो। तो जब नाश्ता पानी चल रहा था तो जो भी नाश्ता पानी सारे आइटम थे, जो आपकी डिमांड हो, जो आपको अच्छा लगे वो आप खा सकते हैं, ले सकते हैं। तो भैया आइसक्रीम डिमांड कर रहा था, मैंने थोड़े से फिंगर खाए। आइसक्रीम के लिए परेशान करा था, तो मैंने कहा भी नाश्ता कर लो फिर आइसक्रीम दिला देते हैं। फिर हम लोगों ने थोड़ा वो नाश्ता भी, मुझे फ्रूटी पसंद है, मैंने फ्रूटी खाई और बेटू ने कॉफ़ी वगैरह पी। उसके बाद हम लोग नाश्ता करना पीते, फिर थोड़ा बहुत रेस्ट किया। पहले 2 दिन मिले जो फैमिली थी, जो भैया थे उनकी शादी थी, उनके परिवार वाला सब मिले, सबसे मिलने के बाद और बातचीत करने के बाद हम लोग आ गए खाना पे। खाना की व्यवस्था नीचे होटल में वैष्णवी थी, हम लोग खाना की भी बहुत व्यवस्था थी अच्छी। तो हम लोग रसमलाई खाएंगे, जैसे दूध वाला केसर बादाम वाला दूध किया था। इसके अलावा थोड़ा खाना काफ़ी नाश्ता पानी करने से ही पेट भर गया था, खाने का मन नहीं था। तो मैंने कहा तो भैया, क्योंकि ये हॉस्पिटल गए हुए थे तो ये आ नहीं पाए थे, ये होते हैं साथ में तो हमको थोड़ा अच्छा लगता है। हर चीज़ में हो जाती है, ये नहीं होते तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की मेरी होती है। तो इसलिए मैंने क्या किया, बहुत सारा गेस्ट रूम भरा हुआ था, जगह नहीं थी, तो साइड में मैंने थोड़ी चेयर वगैरह चेयर डाली और अपने बच्चों को मैंने खाया। उनका बाबू आप नहीं बैठो, अपने बेटे से बोला तो उन्होंने एक ही थाली में ले लिया थोड़ा थोड़ा खाना। मैंने तो उसमें भैया मेरा खा लेगा, उसमें बेटी खा लेगी, उसमें मैं भी खा लेगी, क्योंकि बार बार मैं जाऊँगी, बच्चा मेरा छोटा है, अगर भागेगा पीछे दौड़ेगा तो ठीक नहीं है। तो मैंने उसी में मैनेजमेंट कर लिया, उसमें तो लोगों ने थोड़ा थोड़ा खा लिया। आप देख सकते हैं सब लोग खाने पीने में लगे, इंजॉय करने में लगे हैं और बहुत सारे गेस्ट थे। और मुझे लग रहा था विंटर सीजन है, हमारे जैसे ही 2-4 लोग होंगे जो ब्लेजर या स्वेटर या जैकेट पहन के आए हैं। बाकी मैं तो देख रही हूँ यहाँ इतनी सारी लेडीज वुमेन हैं, मगर कोई भी स्वेटर या ब्लेजर नहीं पहना है। और अच्छा दूसरी बात ये भी है कि होटल है यहाँ, ब्लोअर वगैरह लगे हैं, तो यहाँ ठंड लग नहीं थी बिल्कुल भी, लग नहीं रहा था विंटर सीजन है। और आराम से इंजॉय कर रहे थे सब लोग, ज़्यादा की व्यवस्था चल रही थी, दुल्हन आने वाली थी, भाई राजा बैठे हुए थे। फिर फाइनली दुल्हन आ गई, फिर हम लोग उससे मिले, गिफ्ट वगैरह जो भी लेना देना था। तो मैंने कहा भी दे दूँगी या बाद में दुल्हन देखने जाऊँगी तब दे दूँगी। तो मैंने डिसाइड किया दुल्हन देखने जाऊँगी तब दूँगी। और इसके अलावा मैनेजमेंट का पूरा स्टाफ आया था, मैम सर, एमडी मैम, एमडी सर, सब लोग आए थे, पूरे स्टाफ आया था। तो सबसे मिलके अच्छा लगा, सब लोग आए थे, सब ने अपने अपने हिसाब से पिक सेल्फी ली, फ़ोटोग्राफी हुई। और ये बैठे हैं दूल्हे राजा, देख सकते हैं खाना भी खा लिया, नाश्ता भी खा लिया, दूल्हे राजे से भी मिल लिया, पूरे स्टाफ से मिल लिया, मैम सर आए थे उनसे भी मिल लिया, हो गया, फोटोग्राफी भी हो गई, फ़ोटो हो गई। अभी मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, तो ये भैया देखो मेरा शोर कर रहा है, रिकॉर्ड नहीं करने दे रहा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, शादी इंजॉय हो गई और अच्छा भी लग रहा। अब हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए। तो काफ़ी शादी अच्छी रही और बहुत बहुत बधाइयाँ, हमेशा खुश रहें। तो बाय बाय, कैसा लगा मेरा